क्या ही ज़बरदस्त बात की है किसी ने कि जिस छाँव से इज़्ज़त नफ्स ज़ख्मी हो, जिस छाँव से इज़्ज़त नफ्स ज़ख्मी हो, उस छाँव से धूप बहुत बेहतर है, उस छाँव से धूप बहुत बेहतर है और ये एक कड़वा सच है। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ ईमान में होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। लेट्स स्टार्ट माय व्लॉग। आज के व्लॉग में आपसे जो है रूटीन शेयर करेंगे सहरी की, और जो है साथ साथ घर की रूटीन शेयर करेंगे, काम शाम करेंगे और साथ साथ करेंगे आपसे ढेर सारी बातें। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, वीडियो के साथ साथ रहिएगा। यहाँ पे जनाब बर्तन धो लेते हैं और जो है ना साथ साथ आपसे बातें कर लेते हैं। 5 दिन के बाद जो है मेरा कल व्लॉग आया है, तो वो व्लॉग जो था वो तकरीबन 5-6 दिन पहले का बना हुआ था, जो मैंने कल अपलोड किया है। कुछ रीज़न्स की वजह से व्लॉग नहीं अपलोड कर पाई, तो सोचा अब कंटिन्यू कर लेती हूँ और आपसे गपशप भी कर लेती हूँ और आपको बता भी देती हूँ व्लॉग क्यों नहीं आया है। कभी कभी इंसान बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, बिना किसी रीज़न के, बिना किसी वजह के ना डिप्रेशन में चला जाता है। और वो डिप्रेशन भी जो होता है ना वो बहुत ज़रूरी होता है। ये आजमाइश, ये जो मुश्किल टाइम होता है, टफ़ टाइम होता है, बहुत हार्ड टाइम होता है आपके लिए, जो आपके लिए गुजारना और फेस करना बहुत मुश्किल होता है। ये आपको लाइफ में कुछ ना कुछ बता के जाता है, कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, आपके सामने बहुत सारी चीज़ें रख के जाता है, आपको बता के जाता है आपके अपने कौन है, आपके पराए कौन है, आपने उस टाइम में किन किन लोगों को किस किस तरीके से फेस किया है, और आपके साथ कौन है, आपकी बैक पे कौन है, कौन आपको सहारा देने वाला है, कौन आपको गिराने वाला है। और एक बात और आपसे कहूँगी कि हर इंसान को जो है ना अपने नसीब का मिलता है, चाहे वो दौलत हो, शोहरत हो, इज़्ज़त हो या जीवन साथी हो, क्योंकि मैदान हशर के परिंदे मैदान अमल में नहीं गिरा करते। ज़िंदगी क्या चीज़ है, कैसे हाथ से निकल जाती है। वक्त क्या चीज़ है, रुकता है तो रुक ही जाता है, चलता है तो पहियों पर। कभी कभी शिकायत करने से बेहतर है इंसान खामोश रहे, क्योंकि जब फ़र्क ही नहीं पड़ता तो शिकायत कैसी। चुप करके सहते रहो तो अच्छे हो, बोल पड़ो तो आपसे बुरा कोई नहीं। अच्छा बन के भी देखा है लोग बुरा ही कहते हैं। दूसरों को समझाना मुश्किल हो जाए तो खुद को समझा लेना ही बेहतर है। कभी कभी वक्त के साथ सब ठीक नहीं होता, बल्कि सब ख़त्म हो जाता है और हम इसी वेट में होते हैं कि चलो सब्र कर लेते हैं, सब्र कर लेते हैं, अभी अच्छा होगा, अभी अच्छा होगा। नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता आपका दिल खुद इस चीज़ को मानने से, एक्सेप्ट करने से इतना उकता जाता है कि उस चीज़ को बर्दाश्त करना, सुनना दूर की बात, कि आप उस चीज़ से इतने तंग आ जाते हैं कि आप कहते हैं बस, मतलब आपको अपनी ही लाइफ बुरी लगने लग जाती है, अपने रिलेशन ही बुरे लगने लग जाते हैं, आप हर चीज़ से भागने लग जाते हैं, इवन कि आप अपनी तबीयत को, अपने चेहरे को भी फेस करने से डरने लग जाते हैं। तो इसलिए ख़ास ख्याल रखें। आपको अगर पता है कि आपके बैक पे ये बंदा बात कर रहा है, ये अपना आपकी बैक पे इस तरीके से बात कर रहा है, हर इंसान को पता होता है कि ये मेरे बारे में क्या थाट्स रखते हैं, तो आप उन चीज़ों से जो है ना खुद ही अवॉइड करें। कुछ बातों से अनजान रहना ही बेहतर होता है, क्योंकि जब इंसान सब कुछ जान लेता है तो तकलीफ़ में आ जाता है, तो वो इसी टाइम को कोस रहा होता है, काश मैं ये ना सुनती, काश मैं ये ना बोलती, काश ऐसा ना होता, काश ऐसा हुआ ही क्यों, काश। वो अपने आप को ही हर चीज़ का कसूरवार ठहराता है। वो समझ ही नहीं रहा होता कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा किस लिए हुआ, इतना मान, इतना सब्र, इतना सब कुछ कैसे टूट गया। मतलब उसकी जो मेंटली कंडीशन होती है ना, वो इस चीज़ को बयान ही नहीं कर सकती, वो इस चीज़ को बिल्कुल भी एग्री नहीं करती कि ऐसा भी हो सकता है या ऐसा भी हो जाएगा। क्योंकि हमें ये बड़ों से भी सुनते आए और हम खुद भी इस चीज़ को एग्री करते हैं कि जो सबक होते हैं ना वो ज़िंदगी ही सिखाती है। क्योंकि हम बचपन में जितने भी किताबें पढ़ते आए हैं ना वो सारी बिल्कुल सही हैं, उनमें भी लिखी हुई एक एक बात सही है। वो दुनियादारी, मुल्क से रिलेटेड, इस्लाम से रिलेटेड, हर चीज़ से रिलेटेड है। लेकिन जो हमें मेन है ना, वो आप जॉब में जा रहे हैं, किसी चीज़ में जा रहे हैं, आपको उठने बैठने का तरीका बता रहे हैं, लेकिन एक जो लाइफ है उसमें आने वाली प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस करना, एक एक रिश्ता निभाना, वो हमें लाइफ में ही पता चलता है, ज़िंदगी गुजारने से ही पता चलता है, और वो हमें घर से ही मिलता है, वो किसी किताब में नहीं है। किताबों की अहमियत अपनी जगह है, पर सबक वही याद रहता है जो हमें वक्त और लोग सिखाते हैं। जो हमारी ज़िंदगी में आने वाला वक्त है, जो हमारी ज़िंदगी से जुड़े लोग हैं, वो ही हमें सिखाते हैं।
क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपके कुछ गलत करने से ही आपके साथ गलत होता है, क्योंकि आजकल वो ज़माना नहीं है, वो लोग नहीं है, लोगों की वैसी सोचें नहीं है और वो देखने वाली आंखें भी नहीं है आजकल दुनिया में। तो ऐसा नहीं है कि आपने अगर कुछ गलत किया है तो आपको तभी दुख मिल रहा है। कभी कभी हमें हद से ज़्यादा अच्छे होने की कीमत चुकानी पड़ती है, अच्छे होने की जो है ना हमें सज़ा भुगतनी पड़ती है कि हम अच्छे हैं, अच्छे हैं, अच्छे हैं, सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, चीख चीख के कह रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, लेकिन हमारी चीज़ों को, हमारी वैल्यू को ना तो कोई देखता है, ना तो कोई सुनता है। तो इसलिए जो है ना आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी जो है वो खुद पे होनी चाहिए कि आप खुद क्या हैं, आप सही हैं, आप अल्लाह की नज़र में सही हैं। तो दुनिया जो मर्ज़ी करती रहे, आप दुनिया को खुश नहीं कर सकते, किसी की नज़र में अच्छे नहीं बन सकते हैं, क्योंकि हर इंसान को अपना आप ही अच्छा लगता है। तो आपकी भी फ़र्स्ट प्रायोरिटी सिर्फ आप अच्छे हैं, बाकी कोई नहीं है। राजी टेंशन ले ही ना कि मैंने उसकी नज़र में अच्छा बनना है, वो मेरी तारीफ़ करे। आप ज़िंदगी से हाथ धो बैठेंगे, लेकिन ऐसा टाइम नहीं आएगा। खैर, यहाँ पे जो है सहरी का टाइम आ गया है। आपको जो है आज सहरी की रूटीन शेयर करनी है कि गरीब घराने की जो सहरी है, एक मिडिल क्लास फैमिली की जो सहरी की रूटीन है वो किस तरह से होती है। कि सिंपल से जो आटे के पराठे हम लोग बनाते हैं, घी वाले पराठे, तो वो है। यहाँ पे सहरी में जो है अम्मी के पराठे बहुत याद आते हैं कि माओं के हाथ के जो पराठे होते थे, अपने पराठों में पेड़े में भी घी लगाए, यहाँ वहाँ सारा घी लगा ले, लेकिन फिर भी वो टेस्ट नहीं आता जो हम बचपन में सिंपल चाय के साथ खा के आए हुए थे। यहाँ पे पराठे बनाते हुए जो है ना अम्मी की याद भी आ रही थी बहुत ज़्यादा। खैर, हमने यहाँ पे जो है पराठे वगैरह बनाने शुरू कर दिए हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली की सहरी की रूटीन बहुत ही वो होती है, सिंपल सी होती है, सिंपल से खाने। और माशाल्लाह इस रमज़ान में तो मौसम भी इतना अच्छा है, इतना अच्छा है। सहरी टाइम है तो वो भी इतना ठंडा ठंडा, अफ्तारी टाइम है तो वो तो किचन में थोड़ा बहुत खड़े हो, उसके बाद फिर जो है ना मौसम अच्छा हो जाता है, बहुत ठंडा होता है। और रोज़े भी जो है ना इसीलिए बहुत आसानी से जो है ना गुजरे हैं। अल्लाह ताला जो है ऐसे ही रोज़े गुजारे और हमें जो है ना इसी तरह ही जो है ना आगे भी हर साल जब तक ज़िंदगी है हमें इसी तरह रोज़े रखने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। हमें हर हाल में ईमान वाला, सच्चा और अच्छा मुसलमान बनाए, आमीन। और यहाँ पे जो है हमारे पराठे भी बन के रेडी हो गए हैं। बातों बातों में जो है हमारा सारा काम शाम हो गया। मैं इसी टाइम ही काम शाम करके भी फ़ारिग हो जाती हूँ ताकि सुबह ईज़ी होके उठूँ। और जो है ना पराठे हमारे रेडी हो गए हैं। सहरी हमारी जो है ऑलमोस्ट बन के डन हो चुकी है। अभी हम बनाएंगे अंडा, क्योंकि मियाँ जी ने मस्त अंडा खाना है। मिराह ने आजकल छोड़ा हुआ है, बट मियाँ जी खाते हैं। उनके 30 रोज़ों के साथ 30 अंडे तो हैं ही है ना, और है भी ये हाफ फ्राई अंडा। इतनी इसकी छींटें उड़ती हैं, इतनी छींटें उड़ती हैं ना जिसका कोई हिसाब नहीं है। मैंने और मेरी छोटी सिस्टर ने ना इसका नाम ही ख़तरनाक अंडा रखा हुआ था। और कोई यकीन करे ना करे, हमारे घर में ये वाला अंडा कोई भी नहीं खाता। मतलब हाफ़ बॉय खाते हैं, मतलब मियाँ जी मेरे ससुराल में जिस तरीके से खाते हैं ना कच्ची दर्दी के साथ, हाफ़ फ्राई का मतलब भी यही होता है। मोस्टली लोग यूँ ही खाते हैं। तो साइंस के हिसाब से देखा जाए तो दर्दी को प्रॉपर तरीके से पका के खाना चाहिए, क्योंकि कच्ची दर्दी भी जो है ना आपकी सेहत के लिए इतनी अच्छी नहीं है। मतलब कुछ उसके साइड इफ़ेक्ट है, मैंने काफ़ी पहले पढ़े थे जब मिरा होने वाली थी कि कच्ची दर्दी नहीं खानी चाहिए, बट जिनको आदत है वो ऐसे ही खाते हैं। मिरा भी ये कहती है मुझे जूस वाला अंडा खाना है। तो यहाँ पे हमारी जो है ना सहरी बन गई थी और मैं यहाँ पे जो है कर रही हूँ सहरी, और जो है यहीं पे चाह रही हूँ आपसे इजाज़त। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करते जाइएगा और वीडियो को लाइक करते जाइएगा और अच्छा सा कमेंट करते जाइएगा, और ये लाजमी बताते जाइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है, एक मिडिल क्लास घराने की जो है ना सहरी की रूटीन। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।